हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे ताकि आने वाले टीचिंग एग्जाम्स को आप लोग इजीली क्रैक कर पाओ। मैं त्रोई सिन्हा मेंटस 36 के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश को आप लोगों के लिए थोड़ा आसान बना सकूँ। ओके, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लैपटॉप के साथ कुछ इशू हो गया था मेरे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन अब है आपके सामने पास्ट टेंस का ये वीडियो। ओके, तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे हमने किए थे और कुछ होमवर्क था आप लोगों के लिए जिसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, कुछ क्वेरीज आई हैं मुझे आप लोगों की तरफ से, तो आज उन्हें मैं क्लियर करूंगी। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ओके, कंप्लीट करेंगे हम लोग पास्ट टेंस को और एक्सरसाइजेस को भी करेंगे लास्ट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन। वी हैव सबमिटेड द इंफॉर्मेशन बिफोर वी फाइल्ड द एप्लीकेशन। हमने इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। ओके, वी हैव सबमिटेड द इंफॉर्मेशन, हमने इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया है बिफोर वी फाइल्ड द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। ओके, ये है आपका सेंटेंस और इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना था एक्चुअली क्वेश्चन में। और अगर पूरा सेंटेंस सही है तो नो एरर पे टिक करना था। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसमें होगा क्या। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे हैव सबमिटेड है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है, यहाँ पे फाइल्ड है यानी सिंपल पास्ट में है। अच्छा, रूल क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच में बहुत ही क्यूट सा रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और सिंपल पास्ट टेंस को दोनों को का इस्तेमाल ही हम कब करते हैं, ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए या फिर ऐसे सेंटेंस को समझाने के लिए, ऐसे काम को समझाने के लिए जो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओके, हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को या फिर सिंपल पास्ट टेंस को। तो अब हम किस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, किस सेंटेंस में सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, इसे समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, एक छोटा सा रूल होता है। वो रूल क्या है, देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आपको पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिखे, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, yesterday, the other day, ago, etc., तो आंख बंद करके उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगा देंगे। जैसे वी हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट लास्ट वीक, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट वीक यानी यहाँ पे पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया हुआ है। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी कंप्लीटेड द रिपोर्ट लास्ट वीक, ये हम लिखेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ओके, और ये जो हैव कंप्लीटेड था, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वो गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा, जब भी किसी सेंटेंस में टाइम क्लॉज दिया हुआ रहे, ये बताया हुआ रहे कि जो काम हो चुका है वो किस टाइम पे हुआ है। ओके, अगर किसी सेंटेंस में टाइम क्लॉज दिया हुआ रहे, टाइम रिलेटेड फ्रेज दिया हुआ रहे, ये बताया रहे कि जो काम हो चुका है वो किस टाइम से पहले हो चुका है या कब हो चुका है, तो उस केस में भी हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रेड द कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, बिफोर साइनिंग इट, साइन करने से पहले। यहाँ पे टाइम क्लॉज क्या है, बिफोर साइनिंग इट, मतलब हमने कब पढ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट, हमने कब पढ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट, साइन करने से पहले। ओके, कब पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, साइन करने से पहले। तो यहाँ पे आपका टाइम क्लॉज दिया हुआ है ना, बताया गया है कि कब आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, साइन करने से पहले। इस केस में कभी भी हैव रेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा, सिंपल पास्ट का। वी रेड द कॉन्ट्रैक्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया,
बिफोर साइनिंग इट, इसे साइन करने से पहले। क्लियर? ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। वी हैव सबमिटेड द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन सबमिट कर चुके हैं बिफोर वी फाइल्ड द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। तो यहाँ क्या है देखो, बिफोर वी फाइल्ड द एप्लीकेशन, हमने कब इंफॉर्मेशन सबमिट किया, हमने इंफॉर्मेशन सबमिट किया एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। मिल गया आपको टाइम क्लॉज, कब सबमिट किया हमने इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। क्लियर? टाइम क्लॉज आपको सेंटेंस में मिल गया। ओके, एक और चीज भी यहाँ है, यहाँ टाइम क्लॉज में देखो, यहाँ सिंपल पास्ट मतलब पास्ट में है ये सेंटेंस। ओके, ये टाइम क्लॉज जो है ये भी पास्ट में है। ओके, और ये जो सेंटेंस है इसमें आपको टाइम क्लॉज मिल गया, आपको पता चला कि जो इंफॉर्मेशन आपने सबमिट किया है, जो काम आप कर चुके हैं, वो आपने कब किया, किस टाइम पर किया, या किस टाइम से पहले किया, किस टाइम से बाद में किया। टाइम क्लॉज उस सेंटेंस के साथ दिया हुआ है। आपने इंफॉर्मेशन सबमिट किया, वी हैव सबमिटेड द इंफॉर्मेशन, हमने सब इंफॉर्मेशन सबमिट किया एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। मिल गया टाइम क्लॉज। तो क्या इसमें हैव सबमिटेड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी सेंटेंस में टाइम क्लॉज दिया हुआ रहे, ये बताया रहे कि जो काम खत्म हो चुका है वो किस टाइम पे खत्म हुआ है, या किस टाइम से पहले, किस टाइम के बाद खत्म हुआ है, टाइम क्लॉज दिया हुआ रहे, तो उस केस में हम लोग हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैव सबमिटेड नहीं होगा, क्या होगा, वी सबमिटेड द इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ ए जो है वो आपका सही ऑप्शन है कि ये जो पोर्शन है ये आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव सबमिटेड नहीं होगा, होगा वी सबमिटेड। क्लियर? ओके, अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, यहाँ दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ही हैज विजिटेड दिस प्लेस और he visited this place last year। दोनों ये सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, पर हैज विजिटेड प्रेजेंट परफेक्ट, विजिटेड सिंपल पास्ट, एक डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि लास्ट ईयर सेकेंड वाले में लगाया हुआ है और यहाँ पे कोई टाइम के बारे में अता पता नहीं है फर्स्ट सेंटेंस, राइट। ही हैज विजिटेड दिस प्लेस, उन्होंने इस जगह का दौरा किया है। ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल इस जगह का दौरा किया। जब भी किसी सेंटेंस में ये ऐसा कोई सेंटेंस जो आप जिस सेंटेंस में टाइम इंडिकेट किया हुआ है, एक काम जो हो चुका है लेकिन कब हुआ है इसका टाइम इंडिकेशन इसमें दिया हुआ है, चाहे वो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के जरिए क्यों ना हो, टाइम क्लॉज के जरिए क्यों ना हो, उस केस में हमेशा हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट। इसीलिए यहाँ पे देखो लास्ट ईयर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे भी कह रहा है कि हम इस जगह का, उन्होंने इस जगह का दौरा किया है। ओके, इस जगह का दौरा वो कर चुके हैं, ये काम हो चुका है, लेकिन किस टाइम पे, कोई डेफिनेट टाइम है, कोई सर्टेन टाइम है, नहीं है। इसलिए हमने क्या लगाया, हमने लगाया है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन स्टडीड फॉर इयर्स बट only recently has the harmful effects of noise pollution became known। ओके, इस क्वेश्चन में एक क्वेरी आई थी कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर इस पूरे सेंटेंस को हम लोग दो हिस्सों में बांट ले तो क्या होगा। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन स्टडीड, एक ये हो जाएगा, हैज बीन स्टडीड फॉर ईयर्स, यहाँ छूट गया फॉर ईयर्स, कोई बात नहीं, यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था तो फॉर ईयर्स यहाँ छूट गया, हैज बीन स्टडीड फॉर ईयर्स but only recently has the harmful effects of noise pollution become known। अब इसको दूसरे सेंटेंस में करते हैं। The harmful effects of noise pollution has become known recently। इस पूरे सेंटेंस को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो, एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन स्टडीड। अच्छा, यहाँ किस चीज को पढ़ने की बात की जा रही है, एयर पोल्यूशन को, ठीक है, करेक्ट।
किससे कॉज्ड किए जाने वाले एयर पोल्यूशन को? इंडस्ट्रियल फ्यूम्स से जो एयर पोल्यूशन होता है उसे पढ़ने की बात की जा रही है, लेकिन पढ़ा किसको जाएगा? एयर पोल्यूशन को पढ़ा जाएगा। ओके, तो इस सब्जेक्ट में यहां बोला जा रहा है कि एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, यहां इंडस्ट्रियल फ्यूम्स से होने वाले एयर पोल्यूशन को पढ़ा जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या चीज पढ़ी जाएगी? एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ी जाएगी। तो यहाँ एयर पोल्यूशन के बेसिस पे आपका यहाँ वर्ब ये हैज यहाँ हुआ। एयर पोल्यूशन मतलब सिंगुलर, राइट? एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा जाएगा, एयर पोल्यूशन इज सिंगुलर हियर, तो इसीलिए यहाँ पे हैज लगा है, हैज बीन स्टडीड। क्या पढ़ा जाएगा? एयर पोल्यूशन पढ़ा जाएगा, राइट? अब सेकेंड नंबर देखो, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन has become known recently। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉइज पोल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, टोटल नॉइज पोल्यूशन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को पढ़ना है। द हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट एक नहीं होता, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट है ये प्लूरल है ना, इफेक्ट्स जो है वो प्लूरल है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। हमें यहाँ नॉइज पोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना, हमें यहाँ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, राइट? इसीलिए ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ये बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? हैव, क्योंकि इसके बेसिस पे यहाँ हमने हमारा वर्ब, ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसको डाला है। गॉट इट? तो इसीलिए हमारा ये पोर्शन बट ओनली रिसेंटली हैज ये गलत है। ओके, इसीलिए बी जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ये एरर जो है इस वाले पोर्शन में है, हैज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमने यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट्स, नॉइज पोल्यूशन को पूरा नहीं पढ़ना है, हमने नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को पढ़ना है, और हार्मफुल इफेक्ट्स है, एक इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे इफेक्ट है, तो वो प्लूरल हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया है आप लोगों को। ओके, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर, मतलब आज इस वीडियो के मुद्दे पर। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो वक्त बीत चुका है उसके बारे में बताता है हमें पास्ट टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या कह रहा है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस कौन सा वर्ब लगेगा? मेन वर्ब टू, दैट इज MV2, यानी V2 लगेगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं। राम वेंट टू स्कूल, राम सब्जेक्ट, वेंट हो जाएगा आपका V2, क्योंकि वेंट का V1 फॉर्म क्या है? बेस वर्ब क्या है? गो। V1 क्या है? गो। V2 क्या है? वेंट। ओके, और V3 गॉन, V4 गोइंग, और V5 गोज, राइट? तो गो जो वर्ब है उसका V2 क्या है? उसका V2 है वेंट। तो यहां मिल गया आपको V2, टू स्कूल, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। हो गया? अच्छा, अब जब भी किसी हिंदी सेंटेंस का एंड या ई, ये आदि से हो तो उसमें तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है। जैसे राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया, या क्लियर? ओके, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, यानी यूजेस पर। देखो, एक्शन हैपेंड इन द पास्ट इन अ डेफिनिट टाइम। कोई भी काम जो पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन उसके साथ एक डेफिनेट टाइम जुड़ा हुआ है, एक सर्टेन टाइम जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे येस्टरडे, लास्ट मंथ, कल, पिछले महीने, द अदर डे, इन 1997, एक्सेट्रा। ओके, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। उस केस में अगर ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में दिखाई दे, ओके, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस आंख बंद कर डाल देना। आई बात समझ में? ऐसा कोई काम जो पास्ट में खत्म हो चुका है और जिसके साथ एक डेफिनेट टाइम अटैच्ड है, कैसे समझोगे कि डेफिनेट टाइम अटैच्ड है? ये वर्ड्स उसके साथ अटैच्ड रहेंगे, जैसे येस्टरडे, लास्ट मंथ, द अदर डे, 1997, एक्सेट्रा।
सॉरी, ये वर्ड्स उसके साथ अटैच्ड रहेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर? ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू द सिनेमा येस्टरडे, मैं कल सिनेमा देखने गई। ओके, आई वेंट टू द सिनेमा येस्टरडे, कल मैं सिनेमा गई। ओके, कल मैं सिनेमा गई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, येस्टरडे, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लग गया, V2, दैट इज वेंट, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का सेंटेंस। माई डॉटर केम टू मीट मी लास्ट इवनिंग, मेरी बेटी मुझसे पिछले इवनिंग, पिछली शाम को मिलने आई। मेरी बेटी मुझसे पिछले शाम को मिलने आई, लास्ट इवनिंग। ये भी हो जाएगा आपका पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, दैट इज डेफिनिट टाइम की बात की गई है। लास्ट इवनिंग कब मिलने आई मेरी बेटी मुझसे, पिछले इवनिंग को, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, केम, V2, राइट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट का। माई हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंड फादर इन 1995। ओके, ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव में है, इसीलिए वॉज बिल्ट लिखा है मैंने। इसका अगर एक्टिव वॉइस होता तो क्या होता, माई फादर सॉरी माई ग्रैंड फादर बिल्ट द हाउस इन 1995, माई ग्रैंड फादर बिल्ट द हाउस इन 1995, बिल्ट। ओके, बिल्ड क्या है, बिल्ड है उसका, बिल्ड मतलब बनाया, बिल्ड मतलब बनाना। ओके, किसी बिल्डिंग को तैयार करना, बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड है आपका बेस वर्ब, नंबर V1 में हो जाएगा बिल्ड, V2 में हो जाएगा बिल्ट, V3 में बिल्ट, एंड इट गोज ऑन। ओके, तो अब यहां पर अगर एक्टिव देखें सेंटेंस का तो क्या होगा, द माई ग्रैंड फादर बिल्ट द हाउस इन 1995, बिल्ट V2 सिंपल पास्ट। चूंकि सिंपल पास्ट का पैसिव कैसे करेंगे, द हाउस वॉज बिल्ट, यहाँ पे वॉज या वेयर प्लस जो V2 है उसको हम लगाते हैं जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं। द हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंड फादर इन 1995, कब बनाया, कब बनाया गया मेरे ग्रैंडफादर द्वारा, 1995 में। ओके, 1995 की बात की गई है, पास्ट टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म, दैट इज वाज बिल्ट। ओके, अच्छा, अब सेकेंड नंबर है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी इंसान के हैबिट के बारे में बताया जाए तो हमेशा उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पास्ट के केस में भी हम हैबिचुअल एक्शंस यानी हैबिट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन कब, ऐसा कोई हैबिट जो आपको पास्ट में था अभी नहीं है, ऐसा कोई हैबिट, ऐसी कोई हैबिट जो आपकी पास्ट में थी लेकिन इस वक्त प्रेजेंट में वो हैबिट आपकी नहीं है। ओके, तो उसमें उस केस में भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे ही स्मोक्ड एवरी डे। देखो, एवरी डे यहाँ पे लगाया गया है, हर दिन की बात की गई है, और मैंने आपको बताया है एवरी डे मतलब हर दिन, जब भी कोई काम कोई हर दिन करे तो वो उसकी आदत होती है ना। तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था सेंटेंस में जब एवरी डे वगैरह वर्ड देखो तो उसका मतलब क्या होता है, वो सेंटेंस रेगुलर एक्शन की बात कर रहा है, हैबिट की बात कर रहा है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला है, मैंने डाला है स्मोक्ड, मतलब V2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये गलत है, नो, ये गलत नहीं, ये सही है। क्यों सही है भाई, क्योंकि राम हर दिन स्मोक करता था, ये उसकी पास्ट की हैबिट थी, अभी स्मोकिंग छोड़ दी उसने, करेक्ट। राम स्मोक्ड एवरी डे, राम पास्ट की हैबिट की बात की जा रही है कि राम हर दिन स्मोक करता था, अभी वो नहीं करता, इसलिए हमने यहाँ पे V2 लगाया और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस बन गया। ठीक, गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी आफ्टर दोपहर को चरखा काटते थे। ओके, चरखा काटते थे, आप जानते हो, तो गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर को चरखा काटते थे। ये यूज टू कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये यूज टू जो टर्म है इसका यूज हम लोग पास्ट हैबिट को समझाने के लिए या दिखाने के लिए करते हैं, यूज टू। ओके, तो यूज टू का यूज हम लोग कब करते हैं, पास्ट हैबिट को सेंटेंस में दिखाने के लिए वी कैन यूज यूज्ड टू। ओके, तो ये भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो गया।
सी ऑलवेज एडवाइज्ड मी, देखो यहाँ पे ऑलवेज है और आप जानते हो ऑलवेज हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट के साथ ही लगाते हैं क्योंकि हमेशा की बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे V2 लगाया। क्यों भाई? क्योंकि ये सी ऑलवेज एडवाइज्ड मी, वो हमेशा मुझे एडवाइस करती थी, अभी नहीं करती। ये उसकी पास्ट की आदत थी मुझे एडवाइस करना, अभी नहीं है। ओके, ये पास्ट की हैबिट की बात की जा रही है। अच्छा, एक और चीज आप लोग समझ लो, जब भी हम लोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जब भी हम लोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ता था, ती थी, ते थे आदि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। जैसे राम स्मोक्ड एवरी डे, राम हर दिन स्मोक करता था, ठीक है, तो ता था, ठीक है। वो मुझे हमेशा एडवाइस करती थी, ती थी। तो सिंपल पास्ट में जब भी हम लोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे तो हिंदी में ता था, ती थी, ते थे ऐसे ट्रांसलेशन बनता है। ओके ओके, अब ये बहुत इजी है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर ये सेंटेंस के पहले रहे तो आंख बंद करके उसमें सिंपल पास्ट लगा देना, यानी V2 लगा देना। देखो, इट इज टाइम राम स्टार्टेड लर्निंग स्पेनिश, started V2, it is time. It is time he started playing tennis, it is time है और हमने क्या लगाया यहाँ पे V2, started playing tennis. It is high time she left for the bus stop, it is high time के साथ हमने क्या लगा दिया V2, left for the bus stop. Okay? अच्छा, अब देखो, actions in the past taking place one after the other, कोई भी एक्शन जो पास्ट में किया गया हो, कोई भी एक्शंस मतलब बहुत सारे एक्शंस जो पास्ट में किए गए हों लेकिन एक के बाद एक किए गए हों, कोई भी एक्शन जो कोई भी एक्शंस यानी बहुत सारे एक्शंस जो पास्ट में किए गए हों लेकिन एक के बाद एक किए गए हों, तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे राम एंटर्ड द ऑफिस, राम ने ऑफिस में एंटर किया। रिमूव्ड हिज मास्क, अपना मास्क हटाया। एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर बैठ गया। क्लियर? ये क्या हुआ? ये पास्ट में किया गया है सारा काम, लेकिन एक के बाद एक। पहले राम ने क्या किया? पहले राम ने ऑफिस में एंट्री की, फिर उसने अपना मास्क हटाया, फिर चेयर पे बैठ गया। तो हमने एंटर्ड, रिमूव्ड और सैट। ठीक है, एंटर्ड मतलब एंटर होता है इसका V1, एंटर्ड होता है V2, रिमूव होता है V1, रिमूव्ड होता है V2, सिट होता है V1, सैट होता है V2। बस ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस में। नाउ 5 नंबर, एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है लेकिन कब हुआ है? किसी काम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई काम जो पास्ट में चल रहा था, ठीक है, कोई भी काम जो पास्ट में चल रहा था और वो काम चलने के बीच में कोई दूसरा काम हो गया, तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट लगाते हैं। कंफ्यूजिंग? एग्जाम्पल देख लो, वेन आई वॉज क्लीनिंग द रूम, जब मैं रूम साफ कर रही थी, द डोर बेल रैंग। क्या हुआ? जब मैं रूम साफ कर रही थी, एक काम कर रही थी, एक काम चल रहा था, क्लीनिंग का काम चल रहा था ना, ठीक, उस बीच क्या हुआ? उस बीच एक दूसरा काम हुआ। क्या हुआ? द डोर बेल रैंग, दरवाजे की जो घंटी है वो बजी। तो उस केस में ये रैंग, रिंग, रैंग, रंग, तो यहाँ पे रिंग जो है वो हो जाएगा आपका V1, रैंग हो जाएगा आपका V2। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा V2। जो एक काम पहले चल रहा था पास्ट में, वो जब चल रहा था उसी दौरान कोई दूसरा काम हुआ, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। देखो, रैंग लगाया हमने, इसका V1 है रिंग, घंटी बजाना रिंग, उसके बाद V2 होता है रैंग इसका। ओके ओके, नाउ अब देखेंगे 5 नंबर, इफ, एज इफ, एज दो, इवन दो, विश। ओके, ऐसा कोई सेंटेंस जो ये इंडिकेट करता हो कि कोई चीज आपकी चाहत है, आपका डिजायर है, वो हकीकत या सच्चाई नहीं है, वो आपका डिजायर है, वो आपकी चाहत है। ओके, और उसमें ये वर्ड्स लगे हुए हों, जैसे इफ,
एज इफ, एज दो, इवन दो या फिर विश, तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसा कोई सेंटेंस जो ये इंडिकेट करता हो कि वो कोई काम या फिर कुछ भी आपका डिजायर हो, आपकी चाहत हो, वो हकीकत नहीं है, वो आपकी चाहत है, वो आपकी डिजायर है, उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। कब? जब ये जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के साथ होंगे, जैसे इफ, एज इफ, एज दो, इवन दो और विश। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर। मेरी विश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होती। आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर। मेरी विश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होती। आप प्राइम मिनिस्टर हो नहीं, ये सच्चाई नहीं है और कभी थे भी नहीं। ये आपकी विश है कि काश आप प्राइम मिनिस्टर होते। ओके, मेरी विश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होती। ओके, ये आपकी विश है, तो यहाँ पे विश लगा हुआ है, देखो वर्ड, और ये सेंटेंस आपकी चाहत है, डिजायर है। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। मेरी ये चाहत है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होती। ओके, तो आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे हमने क्या लगाया, वेयर लगाया। ओके, आप लोग जानते हो बी वर्ब है, बी जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, जिसमें इज, एम, आर हम लोग V1 में लगाते हैं और V2 में क्या लगाते हैं, वॉज, वेयर। ओके, बी वर्ब में V3 में लगाते हैं बीन, V4 में लगाते हैं बीइंग। तो ये जो है, ये जो बी बेस वर्ब है उसका है ये V2 फॉर्म, दैट इज वेयर। तो ये सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में। सेकेंड नंबर देखो, इफ आई वेयर ए डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होती, आई वुड हैव सेव्ड हर लाइफ, उसकी जान बचा लेती। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं उसकी जान बचा लेती। ये आपकी चाहत है, ये आपकी डिजायर है। अगर आप डॉक्टर होते तो आप उसकी जान बचा लेते। आप डॉक्टर नहीं हो, पास्ट में भी कभी नहीं थे, ये आपकी डिजायर है, चाहत है। ओके, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं उसकी जान बचा लेती। तो इस केस में इफ भी है और ये आपका डिजायर है, आपकी विश है, तो इसीलिए हमने वेयर लगाया, सिंपल पास्ट लगाया। ओके, अच्छा, अब एक और चीज देखो यहाँ पर, आई विश आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आई के साथ नॉर्मली जनरली वेयर नहीं लगता, वॉज लगता है। आई वॉज, वी वेयर, यू वेयर, ही शी इट वॉज, दे वेयर। लेकिन सिर्फ इस केस में, ये विश वाले सेक्शन में, जहां आपकी डिजायर की बात की जा रही है, आपकी चाहत की बात की जा रही है, जो रियलिटी नहीं है, आप उसे विश करते हो, डिजायर करते हो, उस केस में आई के साथ वेयर लगेगा। यहाँ अगर ही शी इट भी होता तो उसके साथ अगर विश की बात की जाती तो उसमें भी वेयर लगता। ओके, अगर आप ये लिखते हो आई विश आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, हम नहीं लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, जब भी विश वाले, डिजायर वाले, चाहत वाले सेंटेंसेस जिसे आप सिंपल पास्ट में लिख रहे हो, तो हम उसमें आई के साथ या फिर ही शी इट भी रहे तो उसके साथ भी हम लोग वॉज नहीं लगाते, वेयर लगाते हैं। ओके, दिस इज द रूल, ये याद रहे, ये गलती मत कर देना। ओके, सो ये सिंपल पास्ट आपका यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ओके, एक और बात मैं वीडियो में इंटरप्ट करके आपसे कह देती हूँ कि कोई कंफ्यूजन रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर रिप्लाई नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि जो क्वेरीज है उसका आंसर क्या है। ओके, तो अब हम लोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट खत्म हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस MV4, मतलब मेन वर्ब 4 V4 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज ईटिंग राइस, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। वॉज या वेयर में से आई के साथ वॉज लगता है, मैंने आपको कहा था, एक्सेप्ट डिजायर वाले सेंटेंस के साथ। ईटिंग मतलब V4 राइस, आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ वॉज है, देखो वॉज या वेयर तो वॉज लग गया। V4, V4 मतलब ING फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज ईटिंग। मेन वर्ब क्या है इसका, बेस वर्ब ईट, ईट में हमने क्या लगा दिया, ING, तो क्या बन गया V4। और ये राइस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हो गया, मिल गया सेंटेंस स्ट्रक्चर।
जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हुआ रहे तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हुआ रहे तो उसमें हमेशा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई वॉज ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा था। आई वॉज ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा था। यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, रहा था। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, अब वेयर वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं। दे वेयर ईटिंग राइस, वे चावल खा रहे थे। दे वेयर ईटिंग राइस, वे चावल खा रहे थे। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि मैम वॉज है वेयर है, किसमें वॉज लगाना है किसमें वेयर लगाना है। कर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, अच्छा, फिर घूम फिर के कहानी आ जाएगी पर्सन्स पे, पर्सन पे और सिंगुलर प्लूरल पे। फर्स्ट पर्सन आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है इसको, आई है, वी है। सेकेंड पर्सन यू है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी राम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और दे है प्लूरल, और या फिर कोई भी प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स, वो आ जाएगा थर्ड पर्सन के अंदर। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। वी वेयर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। यू वेयर रीडिंग, तू पढ़ रहे थे। यू वेयर रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। ही, शी, इट, वह was reading, he, she, it was reading, वह पढ़ रहा था। राम was reading, राम पढ़ रहा था। they were reading, वे पढ़ रहे थे। या फिर boys were reading, लड़के पढ़ रहे थे। ओके, तो I के साथ was, he, she, it के साथ was, बाकी सब के साथ were लगेगा। क्लियर? तो अब हम लोग इसके रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट है कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग पीरियड। कोई भी काम जो पास्ट में चल रहा था लेकिन एक पीरियड में, एक वक्त में चल रहा था। ओके, जैसे आदित्य वॉज रीडिंग अ बुक ऑल डे, आदित्य पूरे दिन किताब पढ़ रहा था। एक काम जो पास्ट में चल रहा था, कंटिन्यूड था यानी चल रहा था, लेकिन एक पीरियड में, एक वक्त में, एक समय में, क्या था वो समय, पूरा दिन। राइट, पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। देखो, आदित्य ने कब पढ़ना स्टार्ट किया, कब एंड किया, ये दिया हुआ नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। राइट, क्या दिया हुआ है, पूरे दिन वो क्या कर रहा था, वो पूरे दिन पढ़ रहा था। जब भी कोई काम पास्ट में कंटिन्यूड था लेकिन उस सेंटेंस में पहली बात तो कंटिन्यूड था वो काम, और उस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहे, वक्त का जिक्र किया हुआ रहे, तो उस सेंटेंस में भी हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में? कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग पीरियड, ऐसा कोई काम जो पास्ट में चल रहा था, ये सेंटेंस आपको बता रहा है, और उसमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, वक्त भी दिया हुआ है कि कब चल रहा था, तो उस केस में हम लोग हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। आदित्य वॉज रीडिंग अ बुक ऑल डे, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पूरा दिन। आदित्य पूरा दिन किताबें पढ़ रहा था, वॉज रीडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, पूरा दिन, पीरियड ऑफ टाइम, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। नंबर 2, कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन द पास्ट। देखो, एक काम जो पास्ट में कंटिन्यूड था, मतलब चल रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, एक पर्टिकुलर वक्त में, जैसे एट 5 PM, 5 बजे, आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, 5 बजे मैं फील्ड में खेल रहा था। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट वर यू डूइंग एट 5 PM, आप 5 बजे क्या कर रहे थे, आप क्या बोलोगे, एट 5 PM मैं 5 बजे फील्ड में खेल रहा था।
ओके आप कब खेल रहे थे, देखो एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात की गई है, पर्टिकुलर टाइम की बात की गई है, 5 PM। मैं क्या कर रहा था, मैं आई वॉज प्लेइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, मैं फील्ड में खेल रहा था। जब भी कोई काम पास्ट में कंटिन्यूड हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यस्टरडे कल, एट दिस टाइम, देखो कल की बात की गई है प्लस यहाँ पे ऐड किया गया है एट दिस टाइम, इस वक्त, कल इस वक्त, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर दी ना। कल अगर यहाँ पे सिर्फ कल होता ओके और पर्टिकुलर मोमेंट की बात नहीं की गई होती तो फिर दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है येस्टरडे कल, एट दिस टाइम इस वक्त, आई वॉज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, कल इस वक्त मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। ओके क्लियर, येस्टरडे यानी कल इस वक्त पर, एट दिस टाइम पर्टिकुलर मोमेंट की बात की गई है, कल इस वक्त पर मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। हो गया। थर्ड नंबर, कंटिन्यूइंग व्हेन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। ओके एक काम, ये आपने पहले पढ़ा है, एक काम जो पास्ट में कंटिन्यूड था लेकिन उस कंटिन्यूएशन के बीच में कुछ और काम हो गया, उसमें भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही थी, व्हेन शी कॉल्ड, मैं क्या कर रही थी, एक काम कंटिन्यूड था, कौन सा काम, आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही थी। इंटरप्शन क्या हुआ, कौन सा दूसरा काम हुआ जिसने खाना बनाने को इंटरप्ट किया, ओके व्हेन शी कॉल, जब उसने मुझे कॉल किया, जब उसने मुझे कॉल किया तो एक काम कंटिन्यू चल रहा था कि मैं खाना बना रही थी, इसीलिए यहाँ पर आई वॉज कुकिंग फूड जो काम कंटिन्यूएशन पे था, जब कोई दूसरा काम हुआ उसमें हमने क्या डाला, पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम इंटरप्ट किया इस कंटिन्यूअस होने वाले काम को, मतलब कंटिन्यूइंग जो काम चल रहा था उसके बीच में जो काम अलग से हुआ उसमें हमने सिंपल पास्ट डाला, सी कॉल्ड। ठीक है, जो काम कंटिन्यूड था उसमें हमने क्या डाला, पास्ट कंटिन्यूअस, और इस कंटिन्यूएशन के बीच में जो दूसरा काम हुआ उसमें हमने क्या डाला, सिंपल पास्ट, सी कॉल्ड, कॉल का कॉल्ड V2 यानी सिंपल पास्ट, वॉज कुकिंग, वॉज प्लस V4, ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके अच्छा, पैरेलल एक्शंस, जब दो काम, दोनों ही काम एक साथ चल रहे हो तो इस केस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस लगा, सॉरी जब दो काम पास्ट में एक साथ चल रहे थे तो उस केस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, और वो टीवी देख रहा था। ठीक है, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था। देखो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं ना, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर मैं पढ़ भी रहा था और वो टीवी भी देख रहा था, दोनों काम पैरेलली चल रहा था, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ना ये जो वर्ब है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे गेट, बिकम, ग्रो। ओके ये वर्ब्स जैसे गेट, बिकम, ग्रो, ऐसे वर्ब्स का यूज अगर इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना, इन सेंस में किया जाए, इन पास्ट में, तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, वो अमीर से अमीर बन रहा था। हम कहते हैं ना बहू आते ही वो अमीर से अमीर, no this example will not be correct, he was becoming richer and richer, वो अमीर से अमीर बन रहा था। ओके ये उस वक्त की बात थी जब वो राजा अमीर से अमीर बन रहा था, बोलते हैं हम लोग ये उस वक्त की बात थी जब वो राजा अमीर से अमीर बन रहा था, हो सकता है। तो ऐसे ही गेट, बिकम, ग्रो, देखो यहाँ पे कौन सा हमने यूज किया, बिकमिंग, बिकम का यूज किया, बनना, बिकम का हमने यूज किया, बिकम। ठीक है ओके किस सेंस में क्यों यूज किया, किसी चीज के इंक्रीज होने में, बढ़ने में, मतलब वो अमीर से अमीर बन रहा था, राइट, इसीलिए इस सेंस में ही वॉज बिकमिंग, वो बन रहा था अमीर से अमीर। ये उस वक्त की बात है जब वो अमीर से अमीर बन रहा था, तब उसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया।
हम बोलते हैं। तो ये ही वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, हमने वर्ड यूज किया, देखो बिकम, बिकम का ही कंटिन्यूअस बनाया, दैट इज बिकमिंग। किस सेंस में यूज किया? किसी चीज के बढ़ने के सेंस में, इंक्रीज होने के सेंस में, वो अमीर से अमीर बन रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, द नाइट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, रात अंधेरी और अंधेरी हो रही थी, राइट रात अंधेरी और अंधेरी हो रही थी, मतलब रात बढ़ रही थी और अंधेरी हो रही थी। डार्कर एंड डार्कर, इंक्रीज करने की बात की गई है, और हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया है? गेट यूज किया है। गेट का क्या बना है? कंटिन्यूअस। द नाइट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, गॉट इट। अच्छा, अब है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब ये सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे आई वॉज वंडरिंग। ओके, ये चीज नॉर्मली शाय लोग बोलते हैं, जैसे किसी को हेल्प मांगनी हो तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सीधा बोलते हैं प्लीज हेल्प मी। लेकिन जो थोड़े शाय किस्म के होते हैं वो इस टर्म का यूज करते हैं, जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, मैं सोच रही थी अगर आप मेरी मदद करते, ठीक, या फिर मैं सोच रही थी अगर आप मेरी मदद कर पाते। ओके, तो हमने पोलाइटली भी यूज किया। अच्छा, इस केस में जब भी कंटिन्यूअस टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आएगी, ये वाज वंडरिंग ये आपके साथ सेंटेंस में रहेगा। ओके, मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरी मदद कर पाते, इफ यू कुड हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद कर पाते, आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रही थी। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आएगी तो ये आई वाज वंडरिंग, आई वाज वंडरिंग, ये जो है मैं सोच रही थी, इन ऐसे टर्म्स का यूज होगा। ओके, तो आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरी मदद कर पाते। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं, इसमें क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस में आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सब कुछ। तो पास्ट परफेक्ट स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 यानी V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक, हमने यहाँ पे क्या यूज किया? द पेशेंट हैड डाइड, क्या है? हैड का इस्तेमाल किया प्लस MV3 मतलब V3 का इस्तेमाल किया। देखो, डाइड, डाई, डाइड, डाइड, ठीक है, तो हैड प्लस V3 बन गया आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। ओके, यहाँ पे एक और वर्ब भी है, अराइव्ड, दैट इज V2। ये पास्ट परफेक्ट की खासियत है, ठीक। ओके, ये सेंटेंस चूंकि हैड प्लस V3 यहाँ पे डाला हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्लियर? यहाँ पे एक और वर्ब भी है V2। ओके, ये जब हम यूज करेंगे तब, क्योंकि यूजर्स में पास्ट परफेक्ट के टेंस के यूजर्स में ऐसे सेंटेंस आते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट पे लगाया गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हैड प्लस V3 है तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा, याद रहे। जिस भी सेंटेंस में हैड प्लस V3 पहले लगा हुआ है, भले ही दूसरे वाले पार्ट में उसके V2 रहे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। ओके, डॉक्टर के, अच्छा, चुकी थी। अब आप लोग हिंदी देख लो, जब भी किसी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मरीज की मौत हो चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड, चुकी थी, मरीज की मौत हो चुकी थी, मतलब द पेशेंट हैड डाइड। क्लियर? ओके, अब हम लोग अच्छा यहाँ ये देख लो, जैसे मैंने आपको कहा हैड प्लस V3 लगाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो
तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई हैड प्लेड, वी हैड प्लेड, सेकेंड पर्सन के साथ यू हैड प्लेड, यू हैड प्लेड, थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट, राम हैड प्लेड, दे या फिर बॉयज प्लेड। यहाँ सब के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सब के साथ हैड प्लस वी लगेगा, V3 लगेगा इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यूजेस पे आते हैं, ध्यान से देखो। When two tasks completed in the past, जब भी दो ऐसे काम हो जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। जब भी दो टास्क की बात की जाए जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, द टास्क दैट कंप्लीटेड फर्स्ट वुड टेक पास्ट परफेक्ट, जो काम पहले खत्म हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट टेंस लेगा, और जो काम सेकेंड में खत्म हुआ है वो क्या लेगा, सिंपल पास्ट टेंस। जब किसी सेंटेंस में ये इंडिकेट किया जा रहा है कि दो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, दो काम है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, और जो काम बाद में कंप्लीट हुआ है उसमें सिंपल पास्ट का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। ओके, देखो, द बेल हैड रंग मतलब हैड प्लस V3, रिंग रैंग रंग, तो हैड प्लस V3, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका द बेल हैड रंग, ये पास्ट परफेक्ट का है। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, रीच्ड मतलब रीच्ड दैट इज V2, ठीक है, V2, तो ये वाला पोर्शन सिंपल पास्ट का है, राइट। ओके, दो काम की बात की गई है, दो वर्ब यूज किया गया है, दो काम खत्म होने की बात की गई है पास्ट में। तो पहले देखो कौन सा काम पहले खत्म हुआ है। द बेल हैड रंग, बेल बज चुकी थी बिफोर आई रीच द स्कूल, पहले बेल बजी फिर मैं स्कूल पहुंचा, राइट। तो पहले कौन सा काम खत्म हुआ, बेल बजने का, द बेल हैड रैंग, द बेल हैड रंग, बेल बज चुकी थी, पहले क्या हुआ, पहले बेल बज चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब मैं बाद में स्कूल पहुंचा, तो स्कूल पहुंचने का काम बाद में खत्म हुआ, पहले बेल बजने का काम खत्म हुआ, इसीलिए यहाँ पे हैड रंग, तो पहले जो काम खत्म हुआ, पहले जो काम खत्म होगा पास्ट में, पहले जो काम खत्म हुआ उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाया, और ये जो दूसरे, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसमें हमने सिंपल पास्ट लगाया। When she reached there, जब वो वहां पहुंची, the dinner had started, डिनर स्टार्ट हो चुका था, दो काम हो रहा है ना यहाँ, एक डिनर का स्टार्ट होना, एक उसका पहुंचना। पहले कौन सा काम स्टार्ट हो चुका था, डिनर स्टार्ट हो चुका था, ठीक, द डिनर हैड स्टार्टेड, डिनर पहले स्टार्ट हो चुका था। व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंची, मतलब जब वो वहां पहुंची तब डिनर स्टार्ट हो चुका था, पहले कौन सा काम स्टार्ट हो चुका था, डिनर का, फिर वो पहुंची वहां, राइट। तो जो काम पहले स्टार्ट हो चुका था, ओके, यहाँ पे हमने इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया, हैड स्टार्टेड, और यहाँ पर सिंपल बाद में जो काम खत्म हुआ, जैसे इस बाद में जो वो पहुंची उसमें हमने यूज किया सिंपल पास्ट। क्लियर, दो काम जो पास्ट में खत्म हो गए हो, ओके, दो ऐसे काम जो पास्ट में खत्म हो गए हो, उस केस में जो काम पहले खत्म हुआ हो उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, जो काम बाद में खत्म हुआ हो उसमें सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, अब नंबर 2, ए टास्क दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, एक टास्क जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका हो लेकिन एक स्पेसिफिक, एक निर्दिष्ट वक्त से, एक निर्दिष्ट टाइम से पहले। एग्जाम्पल देखो,
शी हैड क्लीन्ड द रूम, वो कमरा साफ कर चुकी थी। बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले, मतलब यहाँ पे आपका स्पेसिफिक टाइम क्या हुआ, गेस्ट के आने का वक्त स्पेसिफिक टाइम हुआ, राइट। तो वो काम कंप्लीट कर, वो रूम साफ कर चुकी थी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले वो रूम जो है साफ कर चुकी थी। तो कोई भी काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, मतलब गेस्ट के आने से पहले वो काम खत्म कर चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्लॉज यानी जो टाइम बता रहा है वो क्या है, बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के आने से पहले, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट। बाय द टाइम मारिया मूव टू कनाडा, जिस वक्त मारिया कनाडा गई, शी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। जिस वक्त मारिया कनाडा गई उससे पहले, बाय द टाइम मारिया मूव टू कनाडा, जिस वक्त मारिया कनाडा गई उससे पहले, उस वक्त तक या फिर उससे पहले भी आप बोल सकते हो, सी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यहाँ स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है। जब जिस वक्त मारिया कनाडा गई, जब मारिया कनाडा गई, शी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। ओके एक काम जैसे ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट करना हो चुका था, हैड ग्रेजुएटेड, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात की गई, कब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, जिस वक्त वो कनाडा गई उस वक्त तक उसका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुका था। क्लियर। जब भी कोई टास्क जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, जैसे गेस्ट के आने से पहले मैं खाना बना चुकी थी, आई हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। मारिया कनाडा मूव कर, बाय द टाइम मारिया मूव टू कनाडा, जिस वक्त तक मारिया कनाडा गई वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। ओके ना, अब है पास्ट इमेजिनेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये 1 और 2। पास्ट इमेजिनेशन मतलब पास्ट में कुछ जो आप इमेजिन करते थे जो हकीकत नहीं है, ठीक है। पास्ट में ही कुछ जो आप इमेजिन करते थे, हम लोग पास्ट में भी तो इमेजिन कर सकते थे, बिल्कुल हम आज भी कुछ इमेजिन करते हैं, पहले भी जो वक्त बीत चुका उसमें भी इमेजिन करते थे। तो पास्ट इमेजिनेशन मतलब जो चीज़ें पास्ट में इमेजिन की जाए, सोची जाए। अच्छा, इसके लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 मेन वर्ब 3 प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड और माइट, ये ध्यान में रखना, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो और सेंटेंस पास्ट में किसी इमेजिनेशन की बात की जा रही हो, पास्ट में आप कुछ सोचते थे, कुछ इमेजिन करते थे, उसकी बात की जा रही हो, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। जैसे इफ द पुलिस, इफ पहले देख लो, इफ द पुलिस सब्जेक्ट हैड कम MV3 a little before the criminal, अब would not, ये नेगेटिव में इसलिए नॉट, वुड नॉट, हैव, वुड कुड या माइट प्लस हैव फिर ऑब्जेक्ट, गॉन अवे। अब इसका मीनिंग समझते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब मीनिंग देखेंगे। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर पुलिस कुछ वक्त पहले आई होती, या फिर अगर पुलिस कुछ वक्त पहले आ चुकी होती, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, तो क्रिमिनल नहीं भाग गया होता। ठीक, ये पास्ट की इमेजिनेशन की बात है। पास्ट में हम इमेजिनेशन करते, पुलिस टाइम पे भी नहीं आई और क्रिमिनल भी भाग चुका था, ठीक। लेकिन हम पास्ट में ये इमेजिन करते हैं, हम अफसोस करते हैं ना कि पुलिस को मैंने बुलाया, पुलिस टाइम पे नहीं आई, बस इसी अफसोस पे ये सेंटेंस है कि इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़े वक्त पहले आ चुकी होती तो द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, क्रिमिनल दूर नहीं गया होता, तो क्रिमिनल दूर नहीं गया होता।
ओके, ये हमारी इमेजिनेशन होती है। अगर आ चुकी होती तो क्रिमिनल दूर नहीं गया होता, राइट, ये इमेजिनेशन है। और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, पास्ट परफेक्ट। इसको याद रखना, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट प्लस यहाँ पे वुड शुड या माइट, ओके, वुड शुड या माइट प्लस हैव प्लस V3, ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। नाउ had plus subject plus MV3 plus comma plus subject would could might plus have MV3 plus object। देखो, had plus subject plus MV3 that is तुम्हारा MV3 मतलब V3 studied honestly, he would आ गया, have would आपको मिल गया, would could should का would, have okay, got MV3 the job, ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल गया। अब हैड द स्टूडेंट स्टडीड ऑनेस्टली, अगर स्टूडेंट ने ऑनेस्टली पढ़ाई की होती, ही वुड हैव गॉट द जॉब, तो उसे जॉब मिल गई होती। अगर स्टूडेंट ने ऑनेस्टली पढ़ाई की होती तो उसे जॉब मिल गई होती। ये पास्ट में हम इमेजिन करें, अभी रिजल्ट आया है, उसे जॉब नहीं मिली प्रेजेंट में। तो पास्ट की इमेजिनेशन कहती है, क्या कहती है, अगर स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की होती तो उसे ये जॉब मिल गई होती, ओके। तो यहाँ पे हैड प्लस V3, ओके, और ये हमेशा याद रखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, अगर इस तरह से रहे हैड प्लस V3 या इफ प्लस हैड प्लस V3, तो जो नेक्स्ट पार्ट का सेंटेंस होगा उसमें वुड कोड माइट रहेगा प्लस हैव प्लस MV3, इसमें भी वुड कोड माइट रहेगा प्लस हैव प्लस MV3। अब पास्ट एक्सपेक्टेशन, पहले आपने पढ़ा पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट में जो हम सोचते थे, ओके, पास्ट की इमेजिनेशन थी हमारी। अब पास्ट एक्सपेक्टेशंस, ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो पास्ट में हमारे अंदर थी, ओके, जैसे ओके, पास्ट एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ब्स आपको सेंटेंस में दिए हुए रहेंगे, जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट, एक्सेट्रा, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, शीता हैड होप दैट, शीता ने उम्मीद की थी या सीता उम्मीद कर चुकी थी, दैट ही वुड कम टू सी हर इन द हॉस्पिटल, कि वो उसे हॉस्पिटल में देखने आएगा। सीता ने उम्मीद की थी, सीता हैड होप्ड, पास्ट की एक्सपेक्टेशन, पास्ट की उम्मीद है ना, होप यहाँ आपको मिल गया होप्ड, सीता हैड होप, सीता ने उम्मीद की थी कि वो उससे हॉस्पिटल में मिलने या फिर वो उसे हॉस्पिटल में देखने आएगा, ओके। ही हैड वांटेड, उसने ये चाहा था, उसने चाहा था टू सी माई ब्राइड, मेरी दुल्हन को देखना उसने चाहा था, ओके, माई ब्राइड ये मी नहीं होगा यहाँ पे, He wanted to see my bride, उसने मेरी दुल्हन को देखना चाहा था, but unfortunately he fell ill, लेकिन unfortunately वो बीमार पड़ गया, ठीक। उसने मेरी, देखो had, ये उसकी उम्मीद थी, उसकी चाहत थी कि वो उसकी ब्राइड को, दुल्हन को देखे, राइट। He had wanted to see my bride, वो मेरी ब्राइड को देखना चाहता था, ये उसकी इच्छा थी, उम्मीद थी। want यहाँ पे यूज किया गया है, देखो want, यहाँ पे wanted, had wanted, वो मेरी वाइफ को देखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो गया, वो बीमार पड़ गया। इस केस में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस आपको पास्ट में किसी उम्मीद की, किसी एक्सपेक्टेशन की बात बता रहा हो, ओके, और उसमें ये वर्ब्स यूज हो, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंट, सपोज, वांट, और इसके साथ हैड लगा हुआ रहे, इसमें ईडी या फिर V3 फॉर्म लगा हुआ रहे, तो उस केस में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होता है, ओके। आई होप कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया हो, और याद रहे पास्ट परफेक्ट टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सॉरी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर, सिंस प्लस टाइम ये है पक्का, सिर्फ बाकी चीजें चेंज हो रही है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट, देखो ही हैड बीन स्टेइंग, ही सब्जेक्ट
had been MV4 यानी ing form of verb staying in this house इस घर पर ऑब्जेक्ट since 1997 for या since लग गया 1997 ठीक। अच्छा अब रहा था रही थी एक ही बात है, 2 घंटे से सोमवार से आदि। जब भी किसी सेंटेंस के एंड में रहा था या रही थी हो लेकिन वो इंडिकेट कर रहा हो टाइम दिया हुआ रहे और उसमें फॉर या सिंस, सॉरी हिंदी सेंटेंस में जब भी किसी के एंड में रहा था रही थी रहे लेकिन ये बताया हुआ रहे कि टाइम प्रॉपरली बताया हुआ रहे, जैसे 2 घंटे से सोमवार से, ओके तो उस केस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो होता है। वो 1997 से इस घर में रह रहा था, देखो रह रहा था मिल गया, रहा था कब से 1997 से, क्लियर। अब इसका यूज, एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर ए सर्टेन टाइम, काम जो पास्ट में कंटिन्यूड था, ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम कुछ वक्त तक, एक निर्दिष्ट टाइम तक, एक सर्टेन टाइम तक जो काम पास्ट में चल रहा था यानी कंटिन्यूड था, ओके ऐसा कोई काम जो पास्ट में चल रहा था कंटिन्यूड था एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम तक, जैसे ही हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 1997, वो 1997 से इस घर में रह रहा था, ठीक है, कब से रह रहा था 1997 से, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से रह रहा था ना, ओके ये काम पास्ट में हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यूड था, वो पास्ट में रह रहा था, अभी रह रहा है कि नहीं ये सेंटेंस हमें ये नहीं बताता, ये बताता है कि ये वो यहाँ पे इस घर में 1997 से रह रहा था, एक सर्टेन टाइम की बात की गई कि 1997 से रह रहा था, मतलब पास्ट में रह रहा था, 1997 से रह रहा था, अभी है कि नहीं हमें नहीं पता लेकिन वो 1997 से रह रहा था। तो ही हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 1997, ये काम उसका रहना कंटिन्यूड था, पास्ट में कंटिन्यूड था लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेंटेंस का यूज हम कब करते हैं जब कोई घर छोड़ के जा रहा हो, जैसे वो घर छोड़ के, सोचो मैं अपना कोई भी एनीवन, वो अगर यहाँ पे ही ले हम लोग ही कि वो आज घर छोड़ के जा रहा है, उसके पड़ोसी क्या कहेंगे ओके वी विल मिस हिम, क्यों भाई क्यों हम मिस करेंगे, क्योंकि ही हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 1997, वो 1997 से इस घर में रह रहा था, तो अभी जा रहा है तो हम उसको तो मिस करेंगे, ठीक है, ओके पास्ट में उसका रहना इस घर में कंटिन्यूड था एक सर्टेन टाइम में 1997 से, क्लियर, ओके। अब ये सेंटेंस देखो, अ टास्क स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट, एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, एंड एंडेड और खत्म हो गया विथ अ स्पेसिफिक टाइम क्लॉज, और एक टाइम क्लॉज के साथ, एक स्पेसिफिक टाइम क्लॉज के साथ वो खत्म हो गया, एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन एक टाइम क्लॉज के साथ खत्म हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है। ही हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years व्हेन ही गॉट प्रमोटेड, यहाँ पे आपका टाइम क्लॉज क्या है, व्हेन ही गॉट प्रमोटेड, जब उसे प्रमोशन मिली, ठीक, ही हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, वो यहाँ 10 सालों से काम कर रहा था, कब 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 क्या टाइम क्लॉज बता रहा है, जब उसे प्रमोशन मिली तब वो यहाँ 10 सालों से काम कर रहा था, मतलब 10 साल पहले से ये काम स्टार्ट हुआ, ठीक, लेकिन जब उसे प्रमोशन मिल गई तब उसका काम खत्म, अब वो दूसरे पोस्ट पे काम करेगा, दूसरी जगह जाके काम करेगा, राइट, ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, वो यहाँ 10 सालों से काम कर रहा था, मतलब जब उसे प्रमोशन मिली तब उसको यहाँ काम करते हुए 10 साल खत्म हो गए थे, राइट, ठीक 10 साल खत्म हो रहे थे, जब उसे प्रमोशन मिली तो उसे काम खत्म करते हुए 10 साल हो रहे थे, फिर उसे प्रमोशन मिली, एक काम जो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था कब खत्म हुआ, एक टाइम क्लॉज के साथ, जब उसे प्रमोशन मिली तब वो इस काम यहाँ पर 10 साल से काम कर रहा था,
ठीक, मतलब 10 साल पहले काम स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूड था एकदम 10 साल तक यहाँ काम करना। कब तक कंटिन्यूड था? जब तक उसे प्रमोशन मिली। जैसे ही उसे प्रमोशन मिल गई, ये काम वहीं रुक गया, खत्म हो गया। अब वो दूसरा कोई काम करेगा प्रमोशन के बाद जो काम करते हैं हम लोग। ठीक है, वी हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स, वो यहाँ 10 साल से काम कर रहा था जब उसे प्रमोशन मिली। ठीक है, 10 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था, वो कंटिन्यूड था 10 साल तक। कब तक? जब तक उसे प्रमोशन नहीं मिली थी। जब उसे प्रमोशन मिल गई, 10 साल तक काम किया, फिर उसे प्रमोशन मिली, अब ये काम बंद, अब वो प्रमोशन के बाद वाला काम करेगा। गॉट इट? ओके, आपका पास्ट टेंस खत्म होता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग, देखते हैं कितना समझे हैं आप लोग। मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन डालूंगी और क्वेश्चन से अब हम लोग देखेंगे कि जो मैंने रूल्स बताया वहाँ वो इसमें अप्लाई कितना हो रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ मनाली had worked hard, she will have got the job she desired. इसको if, याद आ रहा है कुछ? याद ये आना चाहिए इसमें आपको, क्या कि ये इफ वाला सेंटेंस जो था, जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था, ये इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस एस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो तो सर, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, अगर मनाली ने हार्ड वर्क किया होता, शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, उसे वो जॉब मिल चुका होता जिसकी उसे चाहत थी। पास्ट इमेजिनेशन है, अगर उसने काम किया होता तो उसे वो जॉब मिल जाती जिसकी उसे चाहत थी। मिल गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या, कौन सा पोर्शन रॉन्ग है भाई? यहाँ पर गलत है ये। क्यों? क्योंकि विल नहीं होगा इसमें, क्या होगा? वुड, WOULD, वुड। ओके, अच्छा, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो, कोई ऐसा सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट हो, बीच में, उस सेंटेंस के बीच में हम कभी भी फ्यूचर या प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते। यहाँ विल है ना, विल का पास्ट टेंस होता है वुड। विल का पास्ट टेंस होता है वुड। अगर स्ट्रक्चर याद भी ना रहे तो भी आप लोग याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस हम लोग पास्ट से स्टार्ट करते हैं, हैड वर्क पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट हुआ है, बीच में कभी भी आप लोग उसमें प्रेजेंट या फिर फ्यूचर नहीं घुसा सकते, उसमें हमेशा पास्ट ही रखना होगा। इसलिए विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आपको मिल गया। तो ये जो आपका पोर्शन है, दैट इज ये पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे एरर है। क्लियर? The girls were playing outside the house. लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी, जबकि boys were sitting inside, जबकि लड़के कमरे में बैठे थे, and played cards, और कार्ड खेला। नो, बिल्कुल नहीं। द गर्ल्स, दो काम साथ साथ चल रहा है, मैंने कहा था आपको, पास्ट में जो भी काम साथ साथ चले उसमें क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी, वेयर एज, जबकि बॉयज, लड़के जो थे वो घर पे बैठे थे, रूम पे बैठे थे, एंड वेयर सिटिंग इनसाइड, एंड प्लेड नहीं, एंड प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पे प्लेइंग होगा। प्लेइंग कार्ड्स, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्स या वेयर, द बॉयज वर सीटिंग इनसाइड, एंड, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वेयर, और यहाँ पे ऑलरेडी V4 दिया हुआ है, ठीक है, और इनसाइड एंड, तो वेयर के साथ हमेशा क्या होता है? एक ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, द बॉयज, बॉयज के लिए ही हम यूज कर रहे हैं। वेयर सीटिंग, लड़के ही बैठे हुए हैं और लड़के ही खेल रहे हैं, तो जब वेयर सीटिंग हमने डाल दिया, यहाँ पे वेयर डाल दिया फर्स्ट वर्ब में, यहाँ पे V4 डाल दिया, तो सेकेंड वाले वर्ब में कैसे प्लेड होगा? कभी नहीं होगा। ओके, क्योंकि वर्स वेयर प्लस V4,
इसमें प्लेइंग होगा। ओके, यहाँ दो चीजें हमने देखी, एक कि दोनों काम, जो भी दो काम पास्ट में साथ साथ चल रहे हों उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे द गर्ल्स वेर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी, जबकि लड़के घर के अंदर बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। दो काम पैरेलली होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे प्लेड तो पहली बात हो नहीं सकता, प्लेइंग। दूसरी बात, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखो द बॉयज, ठीक है। वेयर सिटिंग पहले दे दिया गया, वर्स वेयर डाल दिया गया, वी फोर डाल दिया गया। यहाँ बॉयज ही बैठे हैं और बॉयज ही खेल रहे हैं, प्लेइंग और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो एक बार जब हमने वेयर सिटिंग मतलब वेयर प्लस वी फोर डाल दिया तो बस आंख बंद करके यहाँ पे प्लेइंग, क्योंकि इसका वेयर इंतजार कर रहा है, देखो वेयर जो है ये इंतजार कर रहा है ना, तो प्लेइंग। Clear? Once he realized had committed a mistake, okay, कोई बात नहीं। Once he realized that had committed a mistake, he admits it, corrected it without delay. जब भी कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो, देखो once he realized, जब उसने ये रियलाइज किया, that had committed मतलब यहाँ that he had committed, सिंपल पास्ट परफेक्ट अ मिस्टेक, जब उसने रियलाइज किया कि उसने एक मिस्टेक किया था, that he had committed a mistake, he admits it, उसने माना, नो, he admits it, corrected it without delay। कैसे होगा, once he realized V2 had committed, आपका हो जाएगा ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, करेक्टेड, सारे पास्ट में है। मतलब ये जो कहानी है, जो उसका मिस्टेक करना, ये सब कुछ पास्ट में हुआ है, तो इसमें एडमिट्स तो कभी हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट हम लगा ही नहीं सकते, एडमिटेड होगा यहाँ पर, ही एडमिटेड इट, गॉट इट। ये पूरा सेंटेंस पहले वंस मतलब एक समय की बात है, पहले ही बोल दिया गया कि पास्ट की बात है। टर्म देखो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ठीक है, एक हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर वंस ही रियलाइज्ड, जब उसे पता चला, दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ओके, जब उसे रियलाइज हुआ, यहाँ वंस अपॉन ए टाइम वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वंस ही रियलाइज, जैसे ही उसने रियलाइज किया, रियलाइज्ड, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका V2, दैट हैड कमिटेड मतलब पास्ट परफेक्ट, अ मिस्टेक, ही एडमिट्स, सिर्फ ये प्रेजेंट है, इट, करेक्टेड इट, ये भी पास्ट है, ये पास्ट है, इट विदाउट डिले। पूरे सेंटेंस में 3 वर्ब पास्ट में है, मतलब ये पूरा सेंटेंस पास्ट का है। ये एडमिट्स कभी नहीं होगा, एडमिटेड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो करेक्शन कहाँ होगा, यहाँ 3 में, ठीक। My friend did not see me for many years when I met him last week। एक चीज इस सेंटेंस में अच्छे से समझो, जब भी किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस रहे, ठीक है, फॉर या सिंस, उसके बाद मेनी ईयर्स, संडे, मंडे, ट्यूसडे, टाइम कुछ भी दिया हुआ रहे, तो हमेशा याद रखना या फिर उसमें क्या यूज होगा, या फिर उसमें परफेक्ट टेंस यूज होगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग को पता है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, इसीलिए जैसे सी, हियर, उसके बाद फील, लव, हेट, इसके साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। तो इस केस में अगर ऐसे वर्ब सेंटेंस में हो और उसके साथ फॉर या सिंस लगा हुआ भी रहे, उसके बाद टाइम भी दिया हुआ रहे, तो उस केस में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में या फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो, माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मेनी ईयर्स, यहाँ पे फॉर मेनी ईयर्स दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे या तो फिर परफेक्ट टेंस होगा या तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक, ओके। तो किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वर्ब के बेसिस पे। सी मतलब देखना, सी के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता, ओके, तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कट गया,
बचा क्या? परफेक्ट टेंस। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। कैसे डिसाइड करोगे? डिड नॉट पास्ट दिया हुआ है। दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जाओ। व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक, व्हेन आई मेट सिंपल पास्ट, दो वर्ब मिल गए आपको पास्ट में, मतलब ये जो सेंटेंस है ये किसका सेंटेंस है? पास्ट टेंस का। तो यहाँ डिड नॉट सी नहीं होगा, क्या होगा? हैड नॉट सीन। माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मेनी ईयर्स। तीन चीजें बताई। जब भी किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस देखो और उसके बाद टाइम दिया हुआ रहे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर आवर्स, या फिर कोई भी टाइम, ओके, तो या फिर उस सेंटेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा या फिर परफेक्ट टेंस का। ओके, कब समझेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा? जब हम देखेंगे कि उस सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ब नहीं है जिसके साथ हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बिल्ड होता, ठीक है, बिल्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग कंटिन्यूअस टेंस आराम से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते? परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते। जैसे हैड बीन बिल्डिंग का यूज करते। क्यों? क्योंकि बिल्ड जो है उसमें हम लोग हमेशा से इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन यहाँ पे सी है देखो, और सी के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। Now he was extremely annoyed when I reported the matter to him and has fired me. वो बहुत, he was extremely annoyed, simple past का passive. When I reported V2 the matter to him and has fired me. क्यों भाई, ये पास्ट परफेक्ट में क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। नो, ही फायर्ड मी, उसने मुझे निकाल दिया। ओके, तो ये 4th नंबर का जो पॉइंट है इसमें आपका एरर होगा, और 5th में नो एरर। क्लियर? He was extremely annoyed when I reported the matter to him and has fired me. Was annoyed, ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। When I reported, जब मैंने उसे रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड पास्ट टेंस, द मैटर टू हिम, एंड हैज फायर्ड मी। हैज प्रेजेंट क्यों लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, सीधा फायर्ड सिंपल पास्ट लगेगा, एंड फायर्ड में उसने मुझसे निकाल दिया। ओके, अच्छा, वो बहुत गुस्सा हुआ जब मैंने उसे रिपोर्ट किया मैटर को। वो बहुत गुस्सा हुआ जब मैंने उसे मैटर के बारे में रिपोर्ट किया और उसने मुझे निकाल दिया। सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अब फोन नंबर वाला अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं एक और बार अच्छे से बता देती हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में ओके फॉर या सिंस देखो और उसके बाद टाइम दिया हुआ रहे, जैसे कोई भी टाइम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मेनी ईयर्स, उसके बाद टाइम दिया हुआ रहे, उस केस में याद रखना या तो फिर परफेक्ट टेंस का यूज होगा या तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता, जैसे सी, फील, लव, हेट एक्सेट्रा। अगर ऐसे वर्ड सेंटेंस में दिए हुए हों और उस सेंटेंस के साथ फॉर या सिंस जुड़ा हुआ है प्लस उसके साथ टाइम जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ना करते हुए परफेक्ट टेंस का करेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तुम उसमें नहीं लगा सकते। हैज सीन, हैज लव्ड ये यूज करोगे। हैज के साथ और उसके साथ आईएनजी कभी हम, जैसे हैड बीन लविंग, ये नहीं होगा कभी भी क्योंकि आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, ओके। अब आप लोग इस क्वेश्चन में देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि फॉर मेनी ईयर्स है तो इसमें या तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा या फिर परफेक्ट टेंस। चूंकि सी वर्ब है तो सी के साथ तो आईएनजी जाता नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है कि पास्ट लगेगा या प्रेजेंट लगेगा। फर्स्ट में देखो डिड नॉट दिया हुआ है मतलब पास्ट, सेकेंड में आपने जो वर्ब देखा वो भी पास्ट में है, तो ये आंख बंद करके ये पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक,
अब इसको बनाओ, fill in the blanks with correct form of verb. The servant had finished his work. नौकर काम खत्म कर चुका था when I dash him. जब मैंने उसे क्या होगा, called या had called. अगर हम रूल को थोड़ा याद करें कि एक काम जो खत्म हो चुका है, राइट, एक स्पेसिफिक टाइम से पहले या फिर टाइम क्लॉज अगर रहे तो उस केस में जब मैंने उसे कॉल किया तो सर्वेंट काम खत्म कर चुका था, ठीक। जब मैंने उसे कॉल किया तो हस्बैंड काम कर चुका था। कब काम खत्म कर चुका था, जब मैंने उसे कॉल किया। The servant had finished his work. सर्वेंट काम खत्म कर चुका था when I called him. जब मैंने उसे कॉल किया। तो यहाँ पे had called नहीं called होगा, राइट। He jumped off the bus. वो बस से कूदा while it moved. जब वो बस चली या जब वो बस चल रही थी। He jumped off the bus. वो बस से कूदा while it was moving. जब वो चल रही थी, चलती हुई बस से वो कूद गया। सर्वेंट अपना काम खत्म कर चुका था। कब खत्म कर चुका था, जब मैंने उसे कॉल किया when I called him, ठीक है, ओके। किस टाइम खत्म कर चुका था, जब मैंने उसे फोन किया। बस, वो बस से कूद he jumped off the bus. वो बस से कूदा, कब कूदा, जब वो बस चल रही थी while it was moving. जब वो बस चल रही थी। when we went to the cinema, the film dash. जब हम सिनेमा पहुंचे या फिर जब हम सिनेमा गए, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। जो दो काम पास्ट में खत्म हो गए हों, ओके, तो पहले जो काम खत्म हुआ हो उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है और दूसरे में सिंपल पास्ट। तो यहाँ दो काम की बात की गई है, एक हमारा सिनेमा पहुंचना और एक फिल्म का शुरू होना। तो क्या होगा, पहले when we went to the cinema, जब हम सिनेमा पहुंचे या सिनेमा गए, फिल्म शुरू हो चुकी थी। पहले क्या स्टार्ट हुआ, फिल्म स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, had already started, ओके। अच्छा, she dashes last week. आंख बंद करके देखो, यहाँ पे लास्ट वीक दिया हुआ है। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड had visited या visited। अब 5, 6 और 7 आपका होमवर्क रहा, ओके। अच्छा, तो हमारा वीडियो यहीं ओवर होता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फ्यूचर टेंस के लिए आएगी और कंप्लीट वीडियो होगी। फिर मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, ओके। थैंक यू।